बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू, सहर या आम तौर पर लोग इसको मैजिक कहते हैं। इसकी तारीफ़, इसकी तारीख़ और इसका शरई हुक्म और जादू कब से शुरू हुआ और फिर इसका असर कैसे होता है, लोगों के इसके मुतल्लिक़ बदगुमानी, जादू करने वाले के मुतालिक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान ज़िशान और बहुत सारी मालूमात आप खिदमत में अर्ज़ करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदामंद साबित होंगी। सैयदना हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम आपके ज़माना अक़दस से कहा जाता है कि जादू की इब्तिदा हुई, और इससे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आपके ज़माने का भी ज़िक्र किया जाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान, कि वो लोग इत्तिबा करते थे उस इल्म की जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान करते थे। वमा कफ़र सुलेमान, सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया, वलाकिन्न शयातीना कफ़रू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र, बल्कि ये शैतान थे जो एक दूसरे को जादू का इल्म सिखाते थे। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, फरमाया वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूता व मारूत, और ये वो इल्म है जो बाबल में हारूत और मारूत पर नाज़िल किया गया था, और वो किसी को नहीं सिखाते, यहाँ तक उसको कहते हैं कि तुम कुफ्र ना करो, हम तो आजमाइश में हैं। और फिर जादू के ज़रिए वो लोगों के दरमियान में, खावंद और बीवी के दरमियान में नफ़रत डालते हैं, लोगों को नफ़ा किसी को पहुंचा देते हैं और किसी का नुकसान करते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। यहाँ से ये साबित होता है कि जादू का जो आगाज़ है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले का हो चुका था। इसलिए यहाँ पे खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं किया, बल्कि उनसे, उनकी बादशाही में जो शैतान थे वो जादू करते थे। अब यहाँ पे खल्क़े कायनात ने फरमाया कि ये वो इल्म है जो हारूत और मारूत पर नाज़िल किया गया। ये जो हारूत और मारूत हैं, बयान किया जाता है कि ये दो फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बुलंद और बहुत कुर्बे ख़ास रखते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब आप लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुना रहे थे, पैगाम हक़ पहुँचा रहे थे, आपकी जो उम्मत है और आपके जो मानने वाले लोग हैं, आपके ज़माने के लोग, उनमें गुमराही, नाफरमानी, बदअमाली बहुत ज़्यादा हो गई। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन, देखें कि किस तरह इंसान तेरी नाफरमानी कर रहे हैं। तो खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों, तुम अगर मेरी इबादत करते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरा ज़िक्र करते हो, तस्बीह और तहलील करते हो, तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि मैंने इंसानों में वो चीज़ रखी है जो तुम में नहीं रखी, यानी उनमें गुनाह, उनमें ख्वाहिश और उनमें दुनियावी लालच, ख्वाहिशात नफसानी उनमें मौजूद हैं जो कि फ़रिश्तों में मौजूद नहीं हैं। अब फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन, अगर आप हम में वो चीज़ डाल दें तो हम फिर भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया कि आप ख़ुद में से चुन लें जो आपको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा नेक, परहेज़गार लगता है, आप उन दो को भेजें और मैं उनको दुनिया में भेजता हूँ, और वो जो ख्वाहिशात हैं इंसानों वाली वो उनमें मैं डाल देता हूँ, और फिर देखेंगे कि नतीजा क्या निकलता है। तो फिर हारूत और मारूत इन फरिश्तों को फरिश्तों की जानिब से पेश किया गया। तो अल्लाह ताला ने उनमें
इंसानी खसलतें या नफसानी ख्वाहिशात नफसानी उनमें डाल दी और उनको दुनिया में भेज दिया। और उनसे इरशाद फरमाया कि सुबह से लेकर शाम तक तुमने दुनिया में रहना है, लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाना है, और रात को तुमने वापस आ जाना है, रात तुमने अर्श पर आसमानों पर गुजारनी है। तो कुछ अर्सा वो ऐसे करते रहे, लोगों को पैगाम पहुँचाते रहे। तो एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत हसीन व जमील औरत उनके पास आई और अपनी उसने गुजारिशात पेश की। अब वो उस पर फरेफ्ता हो गए। उन्होंने उस औरत से अपना हाल दिल बयान किया। तो उसने कहा कि एक तो ये है कि जब तक आप कुफर नहीं करेंगे मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, दूसरा ये है कि मेरा शौहर बहुत जालिम है, आप उसको कत्ल कर दें, तो उसके बाद फिर मैं आपके बात जो है मानने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, ना हम कुफर कर सकते हैं, ना हम किसी का ना कत्ल कर सकते हैं। तो बिल आखिर मामला चलता रहा। एक दिन वो मजबूर हो गए अपनी ख्वाहिश से, और उन्होंने कहा कि आज आप हमें मौका दें, हम आपके घर में आएंगे। जब उसके घर में गए तो उसने कहा कि 4 चीज़ें हैं, उनमें से आप जो करना चाहें वो एक भी आप कर लें तो मैं आपकी बात मान लूँगी। तो एक तो था कुफर, और दूसरा था उसके खावंद को कत्ल करना, और एक तीसरा था शराब पीना, और चौथी नाफरमानी थी। उन्होंने कहा कि बाकी तो हम काम नहीं करते, हम शराब पी लेते हैं। तो जब उन्होंने शराब पी, और चौथा जो ख़ास था वो ये था कि वो चाहती थी कि तुम्हारे पास जो ख़ास इसम है, इसमें आज़म जो है जिसके ज़रिए तुम आसमानों में जाते हो, वो इसमें आज़म भी मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कि ना तो हम कुफर कर सकते हैं, ना हम कत्ल कर सकते हैं, ना हम इसमें आज़म बता सकते हैं, लिहाजा हम शराब पी लेंगे। तो उन्होंने जब शराब पी तो नशा जब उनके ऊपर गालिब आया, तो नशे की हालत में उन्होंने उस कुफर भी कर लिया, उसके शौहर को कत्ल भी कर दिया, और उसको वो इसमें आज़म भी बता दिया। तो जब वो तमाम तर आमाल कर चुके, वो औरत अपने काम से चली गई। जब फरिश्तों को होश आया, शराब का नशा उतरा, तो अल्लाह ताला की बारगाह से उनको ये पैगाम मिला कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये नहीं काम कर सकते, लेकिन तुमने कहा कि हम इंसानों से बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद फिर वो आसमानों पे ना जा सके, क्योंकि वो इसम जिसके ज़रिए वो आसमानों पे जाते थे वो किसी और को दे चुके थे। अब वो रोते हुए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और उनसे जाकर अपनी गुजारिशात पेश की। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में पैगाम पहुँचाया। तो खल्क़े कायनात ने उनसे फरमाया कि तुमने दुनिया का अज़ाब लेना है या तुमने आखिरत का अज़ाब लेना है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया का अज़ाब ले लेते हैं, क्योंकि आखिरत का जो अज़ाब है वो बहुत सख्त है। तो तब से उनको एक कुएं में उल्टा करके लटकाया गया है। और ये भी बयान किया जाता है कि उनके ऊपर फरिश्तों की ड्यूटी है जो उनको सज़ा देते हैं, और उनके पास ये जो जादू है या जिसको हम काला इल्म कहते हैं वो उनके पास मौजूद है। जो कुछ लोग हैं जो उनसे वो इल्म सीखते हैं और फिर वो आगे लोगों को सिखाते हैं, और ये शयातीन का इल्म है। ये किसी भी नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल नहीं किया गया, और ना ही किसी नबी ने ये इल्म किया है। अब आते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों है। तो इसकी वजह यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके दौर में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही जो थी वो इंसानों पर भी थी, शयातीन पर भी थी, परिंदों पर भी थी, हवाओं पर भी थी, दुनिया की हर चीज़ उनके ताबे थी। तो जब उन्होंने देखा कुछ शयातीन जो है, कुछ सरकश जो जिन्नात हैं, वो शैतानी इल्म सीखते हैं, शैतानी इल्म करते हैं, और उसके ज़रिए वो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना भी शैतानी इल्म है, अरवाह खबीसा का इल्म है, जो काला इल्म है, सहर है, वो सारा इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उसकी एक किताब बनाएगी, और उस किताब को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा होते थे, आप ठहरते थे, जहाँ पे आपकी चेयर होती थी, आपने उसके नीचे उसको दफन कर दिया। अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तो ये जो शयातीन थे उनको पता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो सारा शैतानी इल्म है उसको यहाँ पे ज़मीन में दफन कर दिया है। तो उन्होंने लोगों में फितना डालना शुरू कर दिया कि एक ऐसा इल्म है
जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था, और उसकी किताब उन्होंने इस जगह पे दफन की है। अगर वो इल्म किसी और के पास आ जाए तो उसके पास भी वही बादशाही आ जाएगी जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थी। तो लोग लालच में आ गए और उन्होंने फिर उस किताब को निकाल लिया और लोगों ने वो इल्म करना शुरू कर दिया। तो इस तरह फिर दोबारा वही जो इल्म है वो लोगों में राज हो गया। अब यहाँ से लोगों ने ये कहा कि हज़रत, ये बात मशहूर हो गई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बादशाही की है, या उन्होंने हवाओं को, जिन्नात को, शयातीन को, परिंदों को, हर चीज़ को उन्होंने ताबे किया है, तो ये उनके इल्म की बिना पर था और उनके पास ये जो है नाजायज़ या सहर काला इल्म मौजूद था। तो उस वक़्त जब ये बातें मशहूर हो गई, आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पाक में भी जब ये बातें मशहूर हुई तो खल्क़े कायनात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि वमा कफ़र सुलेमान, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, यानी उन्होंने जादू नहीं सीखा, ना उन्होंने जादू किया है, बल्कि ये शयातीन थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी जादू करते थे और उसके बाद भी वो जादू करते हैं। और यहाँ पे खल्क़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की नस्ल में इरशाद फरमा दिया कि वमा कफ़र सुलेमान। यहाँ से ये साबित हो गया कि जो जादू का इल्म है, जो काला इल्म है या सहर है, इसको सीखना, इसको करना, ये कुफ्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हद्दुस साहिर सैफ बिज़रबतुम बिस्सैफ, फरमाया कि जो जादूगर है, जादू करने वाला है, उसकी सज़ा ये है कि उसको तलवार की ज़रब लगाई जाए, यानी उसका सर कलम कर दिया जाए। जो जादूगर है, जो जादू करने वाला है, उसकी सज़ा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना किया जाए। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो हमारे इमाम हैं, उनका ये फतवा है कि अगर कोई जादू करता है तो उसको 3 दिन तक मोहलत देनी चाहिए। अगर वो 3 दिन तक तौबा कर लेता है तो ठीक है, वगरना उसको कत्ल कर दें और उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। अब हम आते हैं कि जादू का असर कैसे होता है और जादू का असर क्यों होता है और इसमें वजूहात क्या है। तो जादू असल में एक धोखा होता है। हकीकत तो ये है कि जादू एक धोखा है। खल्क़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के वाक़े को जिक्र फरमाया कि वसहरु आयुनन नास, कि जादूगरों ने, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। तो इसमें यह होता है कि इंसान को हकीकत के बरअक्स नज़र आता है। वस्तरहबूहुम, लोग उससे खौफज़दा हो गए। तो जादू का जो असर है वो इंसान के दिल पर भी हो जाता है, इंसान की आंखों पर भी हो जाता है। तो इसमें यह है कि जादू के साथ कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो इंसान की समझ में नहीं आते, या कुछ ऐसे काम नाजायज़ भी हो जाते हैं जिनके ज़रिए हमें ये लगता है कि ये कोई ना कोई ताकत है, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि इसका असर क्यों हो जाता है और आया कि अल्लाह ताला की इसमें रज़ा शामिल होती है कि नहीं होती। तो अल्लाह ताला की इसमें हरगिज़ रज़ा शामिल नहीं होती। अल्लाह ताला की मशीयत एक होती है और एक होती है अल्लाह ताला की रज़ा। अल्लाह ताला की मशीयत तो इसमें शामिल होती है, अल्लाह ताला की रज़ा इसमें शामिल नहीं होती। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक सादा सी मिसाल अर्ज करता हूँ कि एक आदमी है, वो गुनाह करता है। अब वो गुनाह करता है, बदकार है, बदकारी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ज़िना कर रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी के साथ धोखा कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है। अब इसमें वो जो कुछ भी कर रहा है इसमें अल्लाह ताला की मशीयत तो शामिल है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला इसमें राज़ी नहीं है कि ये शख्स गुनाह करे, या ये शख्स जो है वो नाफरमानी करे, या ये जो शख्स है ये सीधे रास्ते से हट जाए। अल्लाह ताला की रज़ा इसमें शामिल होती है कि इंसान मोमिन बन जाए, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, नेक बन जाए, गुनाहों से बच जाए। तो ऐसे ही जैसे एक इंसान के बुरा काम करने में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं होती, ऐसे ही जादू करने में, जादू करवाने में या जादू के असर में
अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की मशीयत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होती है कि आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो भी करोगे तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो असल में ये होता है, इसी की बिना पर इसका असर भी हो जाता है और लोग ऐसे लोगों का नुकसान वगैरह भी कर लेते हैं। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था और आका अलैहिस्सलाम पर भी उसके असरात ज़ाहिर हुए थे और आका अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने माऊज़ैन यानी सूरह फलक और सूरह नास अता फरमाई, जिसकी बरकत से आका अलैहिस्सलाम इससे सेहतियाब हो गए। इसका वाक़या तवील है, मुख्तसर अर्ज करता हूँ कि एक यहूदी ने आका अलैहिस्सलाम पर जादू कर दिया, जिसकी बिना पर आका अलैहिस्सलाम के साथ कुछ इस तरह का वाक़या आया कि एक दो दफ़ा आका अलैहिस्सलाम ने जो काम नहीं किया था वो आपके जहन मुबारक में ख्याल पैदा हुआ कि शायद मैंने कर लिया है। तो जब ऐसा हुआ तो अर्ज़ की गई उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने अर्ज़ की कि हुजूर इसकी वजह क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे आगाह किया है, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बताया गया है कि फ़लाँ यहूदी ने मुझ पर जादू किया है और ये उस जादू के असरात हैं। यहाँ से ये साबित हो गया, यहाँ पे ये साबित नहीं होता कि नबी अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा उनके पास वो ताकत नहीं थी कि वो जादू को रोक नहीं सकते थे, या अगर जादू हो जाए तो ये नबी की शान में उसके मकाम में कमी का बायस होता है। ये चीज़ें नहीं हैं, ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई नक्स नहीं है, ये एक आर्जी कैफियत है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत की तालीम के लिए और फिर सूरह फलक और सूरह नास का ये शान नुज़ूल और इनके नाज़िल होने की ये वजह बननी थी और फिर क़यामत तक जादू से निजात अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता फरमानी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम पे इस कैफियत को इसको जारी फरमाया, फिर उसका इलाज किया ताकि आइंदा के लिए आखिर तक क़यामत तक जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं उनके पास ये पैगाम पहुँच जाए कि हमने जादू से कैसे बचना है और फिर ये भी पता चल जाए कि जो जादू करना है ये कितना बुरा अमल है। तो खल्क़े कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की 3 रवायतें हैं इस जादू के ख़त्म होने की। एक तो ये है कि आका अलैहिस्सलाम उस कुएँ पर तशरीफ़ ले गए जिस कुएँ में आका अलैहिस्सलाम पर जादू करके चीज़ें डाल दी गई थी। दूसरी ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने वो चीज़ें कुएँ से बाहर निकाली और उसमें गांठें गिरें दी हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने वो गिरें खोलते गए और आका अलैहिस्सलाम पर जो असरात थे वो ख़त्म हो गए। तीसरा ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम और सूरह फलक और सूरह नास को नाज़िल फरमाया। सूरह फलक और सूरह नास दोनों की जो कुल आयात हैं वो 11 है और जिस जादूगर ने जादू किया था वो एक यहूदी था और उसने 11 गिरहें लगाई थी। तो आका अलैहिस्सलाम जब एक आयत पढ़ते थे तो एक गिरा खुल जाती थी, जब दूसरी पढ़ते थे दूसरी गिरा खुल जाती थी और जब तीसरी पढ़ते थे तो तीसरी गिरा खुल जाती। इस तरह 11 आयतें पढ़ी और 11 आयात के साथ ही 11 गिरें खुल गई। आका अलैहिस्सलाम जादू से बिल्कुल आज़ाद हो गए और खल्क़े कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के वसीला से क़यामत तक के लिए जो जादू का इलाज है वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता फरमा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़ता है उस पर कभी भी किसी भी किस्म का जो जादू है वो असर नहीं करेगा। और ये भी फरमाया गया कि जो शख्स दिन में एक मरतबा सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लेता है उस पर कभी भी जो नज़र बद है वो असरअंदाज नहीं होगी। तो ये जो जादू है ये हराम है, ये कुफ्र है, ये सीखना भी हराम है, सिखाना भी हराम है और ये करना और ये करवाना दोनों हराम है, ये कुफ्र है। इसके अलावा और बहुत सारी रिवायात भी मौजूद हैं जिनको इख्तिसार के साथ इख्तिसार की खातिर मैं उनको अर्ज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो हारूत और मारूत का जो किस्सा है इसमें बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। कुछ अहादीस में भी दर्ज की गई हैं कि लोग उनके पास जाते हैं और लोग उनसे जादू सीखते हैं और वो लोगों को जादू सिखाते हैं। अब ये वाक़या इसकी हकीकत क्या है
ये तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतर जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हारूत और मारूत का जिक्र फरमाया है, जादू का भी जिक्र फरमाया है, ये भी जिक्र फरमाया है कि ये बाबल में मौजूद है, ये अल्लाह ताला की आजमाइश में है और ये तब तक किसी को जादू नहीं सिखाते जब तक कि वो कुफर ना कर रहे, बल्कि उसको कहते हैं कि तुम कुफर ना करो क्योंकि हम तो आजमाइश में हैं। इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, उसको कहते हैं कि तुम कुफर ना करो क्योंकि ये कुफर है और हम तो आजमाइश में हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई बात नहीं आता फिर उसको सिखा देते हैं। इस पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े के मुतल्लिक़ कुछ उन्होंने इसका रद्द किया है और इसके मुतल्लिक़ उन्होंने खूबसूरत चीज़ें जिक्र की हैं। वो इस वाक़े के साथ इसके एंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको पढ़ लें ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए, आपका ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाए। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसके साथ ये है कि अब आपके पास तमाम तर मालूमात आ गई हैं कि जादू की तारीफ़ क्या है, जादू के साथ क्या होता है, जादू का असर क्यों होता है, कैसे होता है और जादू करना कैसा है, अल्लाह ताला इसके मुताल्लिक़ क्या फरमाता है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है, हमारे जो इमाम हैं उनका मज़हब और उनका अक़ीदा क्या है और इसके अलावा जादू करने वाले के लिए उसका जो शरई हुक्म है वो क्या है और आया कि ये अमल करना कैसा है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और फिर कैसे लोगों में चला और इसमें अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का कोई अमल दखल नहीं है। ये एक शैतानी इल्म है जो फरिश्तों पर नाज़िल किया गया, ये शैतान ही करते हैं और जो करता है वो ईमान से खारिज हो जाता है।